के या कोरोना से पहले से शायद जुड़ी हुई है संस्थान से, और लगातार मेहनत करती रही हेमलता। अपने वीक पॉइंट पे काम करती रही, डाउट लाती रही, सभी फैकल्टी से डाउट पूछती रही जो भी इसे डाउट रहे, और लगातार मेहनत करती रही। तो आप देखो लगातार सफलताएं भी इसे मिलती गई। एसएससी जीडी इसका क्वालिफाई हुआ, एसएससी जीडी का तो एमपी पुलिस इनका क्वालिफाई हुआ। चाहे तो एमपी पुलिस भी ज्वाइन कर सकती है, पर इनका निर्णय है कि नहीं, मुझे सीआईएसएफ ज्वाइन करना है एसएससी जीडी के अंतर्गत। 25 तारीख को ये ट्रेनिंग पे जा रही है तमिलनाडु। और इनकी जो जनरी रही जन यात्रा रही है ना, जर्नी रही इनकी, वो शुरू हुई और लगातार ये मेहनत करती रही। बीच में भी कोरोना आया, कोरोना से कई विद्यार्थी प्रभावित हुए क्योंकि एग्जामें नहीं हो रही थी। एग्जामें नहीं हो रही थी तो मानसिक रूप से छात्र प्रताड़ित हो रहे थे, क्या करें, छोड़ दे तैयारी। लेकिन उसमें भी ये धैर्य बना के रखा इन्होंने और तैयारी करती रही, क्योंकि सरकारी नौकरियों की तैयारी में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो है वो धैर्य है। जिसका धैर्य जल्दी टूट गया वो इस क्षेत्र से बाहर हो गया, जिसने धैर्य बना के रखा और लंबे समय तक रहा वो इस क्षेत्र से कुछ ना कुछ लेके जरूर गया है। तो ये इसके धैर्य का, इसकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज इसके पास दो दो जॉब्स हैं और इसने जो चयन किया है सीआईएसएफ का किया है। संस्थान इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और ये तो एक मार्ग है। हम चाहेंगे हेमलता इससे भी आगे जाए और भविष्य में सीआईएसएफ की असिस्टेंट कमांडेंट बने। और मैं पूछना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि हेमलता अपने विचार यहाँ पे बताए कि कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी और कैसे उनका सफर रहा। सर यहीं से शुरुआत करी थी। पहले मैं भी 2-3 साल पहले मैं भी आप जैसे ही ऐसे क्लास में बैठी रहती थी, पढ़ाते थे सर, वो पढ़ती थी, मैं खुद का भी करती थी। मतलब अपने को ऐसे नहीं सोचना है कि वैकेंसी नहीं आ रही है तो डिमोटिवेट हो गए, अपन नहीं पढ़ रहे हैं और सोचेंगे कि वैकेंसी आएगी तो पढ़ेंगे। मतलब अपना जो जर्नी है वो 2 घंटे 4 घंटे का अपना, जैसे कि रोज खाना खाना अपने को जरूरी रहता है, पानी पीना जरूरी है, नहाना जरूरी है, सोना जरूरी है, वैसे अपनी जिंदगी में 24 घंटे में 4-5 घंटे ऐसे तुम तय कर लो कि मेरे को 2 घंटे ग्राउंड जाके वहां दौड़ना है, 4 घंटे मुझे पढ़ना ही। वैकेंसी आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है। लगभग सेंट्रल की हो गई, एमपी की हो गई, सारी जो मतलब सिलेबस जो है सबका तो अगर आप सिलेबस को देख के और अच्छे से करोगे तो आप कोई सी भी ऐसे फिर देखना नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या है इसमें क्या है। मतलब 80% 70% सबका जो रहता है सिलेबस लगभग सेम रहता है। और अभी मेरी 25 को मुझे निकलना और 28 को ज्वाइनिंग है वहाँ पर। उसके बाद में फिर अब जैसे कि बहुत सेंट्रल की भी बहुत सारी आ रही है, एमपी की भी बहुत सारी आ रही है, तो लगभग सबका सिलेबस सेम है। आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अगर जिस बच्चे ने पहले से पढ़ाई कर रखी है और जिसने कर रखी है उसको तो बस 2-3 महीने में जो अभी पटवारी की आएगी तो उसमें भी उसको खाली बस रिवाइज ही करना है। अब जो बच्चे नए बच्चे जब अब आएंगे क्लास में, अब बैच शुरू हो रही है और अब पढ़ेंगे, तो वो जो पहले से जो पढ़ रहे हैं उनसे तो पिछड़ेंगे ही से। जो अब सोचेंगे कि मुझे पढ़ना है, अब करना है, सोचेंगे कि 3 महीने में मेरे को क्लास वाले पूरा करवा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब 2 घंटे यहाँ पे क्लास में आपको सब्जेक्ट मिल रहा है तो 4 घंटे आपको घर जाके उसको देना है और एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। अगर उसमें कुछ डाउट आ रहा है तो क्लास के बाद आप रुको, फिर सर से पूछो। मतलब आप घंटे काउंट करके अगर पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो सिलेबस एक टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ो आप, तो मतलब आराम से आपका कोई से भी एग्जाम है आराम से निकल जाएगा। एमपी पुलिस ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? सीआईएसएफ ज्वाइन करने के पीछे क्या उद्देश्य है? एमपी पुलिस भी आपके हाथ में है और स्टेट के स्टेट में रहोगे, तो क्या विचार है कि एमपी पुलिस छोड़ के आप सीआईएसएफ ज्वाइन करना चाहते हैं? वो सेंट्रल की, उसमें अलाउंसेस अच्छे मिलेंगे, आगे फ्यूचर भी उसमें सर 1 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद में 3 साल की जॉब रहेगी, उसके बाद में मेरे को डिपार्टमेंटल एग्जाम देने को मिलेगी। फिर मतलब डिपार्टमेंट के जो बंदे रहेंगे उनसे मेरे को फाइट करना रहेगा उसमें, मतलब अलग से। इंस्पेक्टर के लिए चुने जाओगे आप? हाँ। और अभी भी इधर भी जो वैकेंसी आ रही है, मैंने सोचा था कि पटवारी है, एसआई की जितनी भी वैकेंसी आएगी मैं सारी दूंगी। पर जिसका ग्रेड पे अगर ज़्यादा रहेगा तो मुझे वहाँ से एग्जाम देने के लिए अगर एनओसी में लगा दूंगी तो आने देंगे, नहीं तो आने भी नहीं देंगे। तो मतलब मेरा जा रही वो तो खुशी मेरे को हो रही, पर इतनी सारी एग्जाम छूट रही है, मतलब उसका दुख भी हो रहा है कि यार 2-3 साल से लगातार इतनी तैयारी करी थी और अब मतलब एग्जाम नहीं दे पा रही हूँ। मतलब ज्वाइन तो एक ही करना है, पर मेरा ऐसा था कि जितनी भी एग्जाम आएगी जो भी आएगी सब में फॉर्म डालूंगी और सबकी एग्जाम निकाल दूंगी। तो वैसा एक रहना चाहिए। घर वालों को कितनी खुशी हो रही है आज के, मतलब आपकी जॉब लगी है, आसपास के लोगों में? सर वो घर वाले से आती बड़नगर तहसील आपकी भाट पुछलाना, और जहाँ तक मैंने सुना है भाट पुछलाना बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है। हाँ और जो एक ग्रामीण क्षेत्र है, आसपास क्या माहौल है, क्या मतलब वो सुनने को मिल रहा है आपको? आप जब नहीं सिलेक्ट होने के बाद चर्चा हुई, आपका पेपर में फोटो वोटो भी आया, तो कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा आसपास वालों का? आपके साथ की जो लड़कियां थी पर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होगी, कैसा क्या माहौल रहा? सर वो घर वाले का तो यही, उनको पता था कि पढ़ती करती रहती, तो मुझे लगता था कभी कभी कि वैकेंसी नहीं आ रही, नहीं पढ़ूँ ये वो। फिर लॉकडाउन में घर में वापस आई तो मुझे ऐसा लगता था कि
अपन ने इतनी मेहनत करी, तो मतलब जैसे एग्जाम में फेल हो जाओ, मुझे उसका दुख नहीं होता कि फेल हो गए चले गए, और एग्जाम में बैठने का मौका मिला, अपन ने जितनी मेहनत करी अपने को उतना मिला, तो मतलब वो खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मैंने एग्जाम में मेरे जो वीक पॉइंट है वो सामने आएंगे, तो उससे मतलब अपने को एग्जाम देंगे तो अपने को उससे पता चलेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे रहते क्लास में बैठे रहते, तो अपने अंदर जो कमी वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो क्या पास वाले को इसमें ये कमी है, अरे वो तो ऐसा कर रहा, वो तो ऐसे कर रहा, मतलब खुद के जो वीक पॉइंट है अपने को वो निकालना है, और जो पड़ोस में जो उसके जो प्लस पॉइंट अपने को उससे सीखना है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ खड़े, मैं यहाँ खड़ी, मैं ही सिखा सकती हूँ, तुम्हारे आसपास जो बच्चे बैठे हैं उनमें भी कुछ ना कुछ तो एक क्वालिटी हो गई सही, तो तुम उनसे भी सीख सकते हो। ऐसा कि क्लास में आने का ऐसा नहीं कि मतलब सब बच्चे पढ़ लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही सब कर रही, लेकिन एक जो माहौल मिलेगा, एक जो मोटिवेशनल जो मिलता है अपने को यहाँ पे आके जो क्लास में मिलता है, उससे अपने को मतलब आगे जाने में बहुत मदद मिल जाएगी। और घर वाले तो यही, उनको पता था कि उनका तो यही था रिजल्ट आया, तो बोले हमको तो पता था तेरा हो जाएगा, हमको तो पता था आसपास तेरा हो वालों का जाएगा। कुछ व्यवहार बदला जॉब लगने के बाद? सर उनका बदला नहीं बदला, मेरा तो ऐसा का वैसा ही है। तो उनका बदला अनुभव तो हुआ होगा, चलो हिमला का चाय पे चले, चाय नहीं भी सर, उनको पता ही नहीं आएगी, वो तो बोलते भी नहीं। तो ये हेमलता की जर्नी रही। और देखिए सफर लंबा होता है लेकिन वक्तव्य बड़ा छोटा होता है, क्योंकि जो लोग समय का मुंह देख के नहीं पढ़ते, समय का मुंह देख के पढ़ना मतलब यार 6 घंटे में पढ़ाई का शेड्यूल बनाऊंगा, 6 घंटे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो फिर उसने समय का शेड्यूल बढ़ा लिया, उसकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी कि 6 घंटे ही पढ़ना है। आप घड़ी तो देखो ना, मुंह मत देखो समय का, आप जब तक पढ़ो जब तक आपका दिमाग ये नहीं कहते कि बस यार अब बहुत हो गया, अब तो उठना है, कहीं थोड़ा टहल के आते हैं। तो ये वर्ष सर पूरा मतलब पढ़ते रहो और उसमें भी ऐसा लग रहा है अपन की बोरिंग हो गए, तो अपने को जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो उसको रिवाइज कर लो और फिर पढ़ो। मतलब पढ़ाई ऐसी कर लो, गेम की तरह कर लो कि 4 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ना, इस टाइम पे खाना, इस टाइम पे नहाना, इस टाइम पे कोचिंग आना, इस टाइम पे सोना है, मतलब अपने इतने सारे मैप बना के पूरी दीवारें भर लो भले, मतलब वही दिखना चाहिए अपने को, वही वही मैंने आज मेरे रूम से सारे मैप निकाले, कम से कम इतना बन के निकल गया होगा। जो सारे क्लास में थे शॉर्ट नोट सारे, में थक जाते थे तो सोते सोते दीवार पे पढ़ती थी ऐसे सारी चीजें। मतलब खुद का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन दूसरों को दिखा रहे हैं कि मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ। अपन 10 घंटे पढ़ो दिन में और दूसरों के साथ दिखाओ कि मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो वो बंदा आगे निकले। अगर आप चाहते हो कि 2023 आपका हो, तो उसके लिए आपको भी ऐसी ही कोई प्लानिंग बनानी पड़ेगी। देखो मोटिवेशनल का मतलब होता है हम भी उत्साहित होते हैं कि हमें भी करना है। हर व्यक्ति अपनी सफलता की कहानी खुद लिखता है, कोई किसी की सफलता की कहानी कॉपी नहीं कर सकता कि हेमलता ने ये किया है तो मैं भी वही करूंगी। वो अपने हिसाब से प्लानिंग बनाएगा, और वो जो प्लानिंग उसकी सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो आप में से ही होगा जो यहाँ से पटवारी के रूप में चयनित होंगे, आप में से ही लोग फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे, आप में से ही एमपी पुलिस में जाएंगे, आप में से ही ग्रेड 3 की जो एग्जाम है उसमें चयनित होंगे, आप में से ही रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनेंगे, आप में से ही कई व्यक्ति होंगे जो सब इंस्पेक्टर बनेंगे। तो आप लोग केवल प्लानिंग कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। अगर समय एक बार निकल गया तो समय एक ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति नहीं लौटा सकता। समय निरंतर अपनी गति से चल रहा है। 2023 मध्य प्रदेश वालों के लिए तो विशेषकर महत्वपूर्ण है। चुनावी वर्ष है, रिक्तियां निकल रही, और अभी तो सबसे अच्छी बात है कि वैकेंसियों के लिए सरकार ने आपको समय भी दिया है कि किसी एग्जाम में 8 महीने का समय, पुलिस कांस्टेबल में मान लीजिए 6-7 महीने का समय है, फॉरेस्ट गार्ड में 5 महीने का समय है, ग्रेड 3 में 8 महीने का समय है। तो बहुत अच्छा समय आपको मिला है तैयारी का। अगर कोई नया बच्चा भी है तो वो भी इसमें अच्छा मेहनत करके जुड़ सकता है। जैसे हमने शिवम की बात कही, शिवम कितने समय पढ़ा था, 6 महीने के लगभग रहा था हमारे यहाँ, और उसका एयरफोर्स में भी हुआ, उसका पुलिस में भी हुआ, उसने पुलिस को ज्वाइन कर लिया, बालाघाट में आज पदस्थ है। और जो हेमलता के साथ वाले हैं जो अपने वीक पॉइंट को सही नहीं कर पाए, उम्मीद है 2023 में वो भी वीक पॉइंट को पहचानेंगे, वीक पॉइंट्स को दूर करेंगे और पूरा सिलेबस कवर करेंगे। पूरा सिलेबस या कुछ पार्ट? तो जैसे कि रहता है अपने, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट रहते हैं जो अपने अच्छे रहते हैं, तो उनको और बेस्ट करो अपन के 100% में से उसका 200% दूं मैं। और कुछ ऐसे रहते हैं कि अपने मान लो 60-80% रहता है, और कुछ ऐसे रहते हैं अपने थोड़े वीक रहते हैं, तो अपने जो अच्छे, जैसे कि हिंदी अगर किसकी अच्छी है 20 नंबर की जीडी में आ रही है, तो ऐसा मान के चलो कि मेरे को 20 में से 20 ही लाना है। मैथ्स अगर किसका अच्छा है तो मेरे को 20 में से 20 लाना है। 4 सब्जेक्ट है उसमें से 2 सब्जेक्ट तुम ऐसे रखो कि मैं मतलब पूरे में से पूरे मारूं, और एक सब्जेक्ट ऐसा रखो कि मतलब 20 में से मैं 15-14 ऐसे लेके आऊँ, और एक सब्जेक्ट तुम 10-12 का सोच सकते हो। तो मतलब एक सब्जेक्ट का जो टाइमिंग का भी ऐसा रहता है एग्जाम में कि एक सब्जेक्ट में अपने को कम टाइम लग रहा है, दूसरे सब्जेक्ट में अपने ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अपन मतलब खुद की स्ट्रेटेजी खुद को बनाना। जैसे कि मैंने एक जरूरी नहीं कि तुम यही स्ट्रेटेजी अपनाओ, तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम्हारा मतलब पढ़ने का क्या माहौल है, तुम्हारा क्या है, तुम अपनी स्ट्रेटेजी अपनी प्लानिंग खुद बनाओ ऐसा। तो 2023 में उम्मीद है कि आप लोग अपनी प्लानिंग बनाएंगे और आप ही पटवारी बनेंगे, आप में से ही लोग सब इंस्पेक्टर बनेंगे। और मुझे पता है अभी क्लास से निकलने के बाद तो यही ख्याल होगा, आपको देखो मैं रात दिन नेट रखूंगा, फिर अवतार पिक्चर की स्क्रीनिंग आएगी और वो सब जोश धरा का धरा रह जाएगा। तो जोश आप बना के रखिए इस साल 2023 में आपकी जॉब हो,
क्योंकि वो जब पल होगा, अभी हेमलता नहीं बयां कर पा रही कि इसके साथ क्या मतलब क्या फील है इसको गवर्नमेंट जॉब का। तो जब आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी तो क्या फील होगा आप भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बस ये है कि आप गागर में सागर भरेंगे, जो नहीं सागर जानते में वो गागर भी। भरेंगे और महसूस इतना होगा आपको, लेकिन शब्द आपके पास कम पड़ेंगे क्योंकि उतनी खुशी होगी आपको, अपनी जर्नी दिखेगी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज मुझे ये मिला है। हाँ हेमलता कुछ बोल रही हो तो। सर मतलब जो नहीं पहचानते, जिनके पास अपना नंबर भी नहीं है, वो भी फोन लगाएंगे। फोन लगाएंगे, देख लो। और रिश्तेदार सोचेगा कि यार ये तो कर ही सकती थी, इसमें तो टैलेंट था, मुझे बचपन से पता था। और जब तुम सक्सेसफुल नहीं हो, मुझे तो पता था उनका छोरा नहीं करेगा, क्या वो दिन भर घूमता रहता है, तो दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरों से तुलना मत करो, अपना 100% दो। अपने को कितने मार्क्स लाने, अपना क्या सब्जेक्ट, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ अपन। बस एक सीट पक्की करना, तो उसके ऊपर मतलब काम करो। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे इसमें तो 100 सीट आई है, इसमें तो 200 आई है, इसमें तो 25,000 आई है, इसमें तो इतनी आई है। तो सारी अपने लिए तो है ही नहीं, अपने को तो सिर्फ एक के लायक बनना है। तो उस हिसाब से तुम काम करो। चलिए, अब मैं हमारे संस्था के संचालक से निवेदन करूंगा कि वो तो सर को बुके देना। देखिए। राहुल राहुल सर, मोबाइल से फोटो खींच लेना, उधर रिकॉर्डिंग चल रही है। दीपक खींच ले और मोबाइल चावल दीपक पास ना है। अब मैं बोलना चाहूंगा, हेमलता ने जैसे बताया इसकी बातों को अपन देखें। इसने बताया कि हमारी पढ़ाई पढ़ाई ऐसी होना चाहिए कि हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को पता पड़े 1 घंटा पढ़ रहा है। मतलब कई लोग क्या करते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं और दिखाते 8 घंटे। पूरे घर में मैप लगा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लगाना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए। हमें स्वयं को करना है। और मैं जब भी कभी आता हूँ, मैं बताता हूँ कि आज सफलता के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या का तात्पर्य आपको पता होगा कि पुराने समय में ऋषि मुनि हमारे तपस्या करते थे। तो वो जब जाप करने के लिए बैठते थे किसी पेड़ के नीचे जंगल में जाकर, तो सर्दी गर्मी बारिश कोई इनको विचलित नहीं कर सकता था। वो अपनी तपस्या में लीन रहते थे और अंत में ईश्वर जो होता था वो प्रसन्न होता और आके बोलता कि क्या वरदान चाहिए। आपने सुना होगा ना, देखा होगा। फिर उनके मन चाहा वरदान उनको मिला करता था। वैसा का वैसा अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है। ये कलयुग में भी तपस्या करनी पड़ रही है। पहले सतयुग में ऋषि मुनि क्या करते थे, अभी हम लोगों को करना पड़ रही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, 135-40 करोड़ लोगों का देश है हमारा। इसमें बहुत कम गवर्नमेंट जॉब के अवसर मिलते हैं। और उसमें से एक नौकरी लेने के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करना है, तपस्या करना है, दिन रात तपस्या करना है आपको। तभी जाके आपको वरदान मिलेगा। अन्यथा ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है सारे एंजॉय कर रहे हैं। देखो, त्याग और बलिदान के बाद ही आपको फल मिलेगा। त्याग और बलिदान, जो हमें अच्छा लगता है उसका त्याग बलिदान। जिंदगी में जो काम हमें अच्छा लगता है वो काम हमारा समय बर्बाद करता है। सोना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? सोना अच्छा लगता है। ज्यादा सोना हमारे लिए हानिकारक है। दोस्तों के साथ घूमना हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा घूमना हानिकारक है। मूवी देखना हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मूवी देखना। तो बस मूवी देखना, सीरियल देखना। लड़कियां सीरियल देखती है, लड़के मूवी देखने जाते हैं ज्यादा। तो अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, लेकिन समय बर्बाद होता है। ऐसे हम बहुत सारे काम, जिंदगी में इतने सारे काम हैं जिसमें हमें मजा आता है। जैसे लड़के घूमते हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं, बगीचों में घूमते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है। कई लोग नशा करते हैं, नशा करना अच्छा लगता है। कई लोग नशा करते हैं, कोई ड्रिंक करते हैं, कोई सिगरेट पीता है। ये मजे के लिए करते हैं ना इंसान। जिसमें मजा आ रहा है समझना उसका, उसमें नुकसान हो रहा है। और जिसमें उसको कष्ट हो रहा है, आपको कष्ट होता है, पढ़ाई करने में कष्ट होता है। बहुत देर पढ़ने के बाद आपको आंखें जलने लगती है। बहुत देर पढ़ने के बाद में सर भारी होने लगता है। इच्छा होती है अब तो पढ़ने की इच्छा नहीं, चलो घूमने चलते हैं। ऐसा होता है ना। तो पढ़ने में कष्ट होता है, लेकिन पढ़ाई आपको आगे की ओर लेके जाएगी, आपको फायदा पहुंचाएगी आपको। तो जहाँ जहाँ जिस काम को करने में आपको थोड़ी तकलीफ होती है, समझना वो काम अच्छा है। और वो काम अच्छा होता है जो हम लोग खुल के करते हैं, सबके सामने कर सकते हैं। और वो काम बुरा होता है जिसको हम छुप के करते हैं। अब आप समझते हैं कि पढ़ाई करना हम सबके सामने कर सकते हैं,
वो काम अच्छा है। हम अच्छे काम कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, वो काम अच्छा है। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम छुप के करते हैं कि ना हमारी मम्मी को मालूम पड़े ना पिताजी को मालूम पड़े, किसी को मालूम नहीं पड़े। ऐसे काम जो हम करते हैं समझ लेना वो काम हमारा गलत है, और वो काम हमें निश्चित रूप से पीछे की ओर धकेल रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। आप लोग चाहते हैं कि आपका समय स्वर्ण काल बने, आगे वाला समय, ये समय आपका परिश्रम का है। जीवन को यदि हम देखा जाए तो पहले के समय में 4 चरण में होता था कि पहला 25 साल आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा 25 साल गृहस्थ का, फिर वानप्रस्थ, और फिर संन्यास। तो अभी की लाइफ को अपन माने 50 साल, अब 100 साल की लाइफ तो अपन मान नहीं सकते। अभी की लाइफ अपनी 50 वर्ष है। इन 50 वर्षों में से पहले के 25 वर्ष जो है आपकी लाइफ के, वो स्ट्रगल के, संघर्ष के। यदि उसमें आप मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, तो निश्चित रूप से आने वाले 25 साल आपके बहुत अच्छे होंगे। लेकिन यदि पहले के 25 साल आपने एंजॉय कर लिया कि पिताजी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, बाइक से लेके मोबाइल महंगा से महंगा दिला रहे हैं, आपकी फीस भी दे रहे हैं, आप यहाँ भी आ रहे हो लेकिन पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हो, साथ साथ में एंजॉय भी कर रहे हो, मज़े भी कर रहे हो, स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, तो समझ लेना कि आने वाले 25 साल जो आपके हैं, जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके पिताजी को पेंशन मिलने लगेगी, उनकी सैलरी कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, चलो सब कुछ रहेगा, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, आपके साथ में बीवी होगी, आपके बच्चे होंगे, बहुत सारे जिम्मेदारी आ जाएगी। तो फिर आपकी लाइफ जो है ना स्ट्रगल नहीं बीतेगी, क्योंकि अभी तो आप मजे कर रहे हैं पिताजी के पैसों पे, बाद की लाइफ में क्या है, स्ट्रगल। तो अभी आप स्ट्रगल कर लो, बाद की लाइफ अच्छी होगी, एक सरकारी जॉब होगी, बड़ी जॉब भी आपके हाथ में लग सकती है, तो गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, सरकारी सब कुछ आपको मिलेगा, तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये कोरोना काल के अंदर बड़े बड़े बिजनेस जो है उनको पता पड़ गया कि सब डूब चुके हैं। हर कोई चाह रहा है कि 20, 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी हमें मिल जाए, ताकि हमें स्थिरता रहे कि कोरोना काल जैसे समय में जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी उनको सैलरी मिलती रही, और जिनकी नहीं थी उन लोगों को बिजनेस बंद करके बैठना पड़ा। हम लोग भी एकेडमी चला रहे थे, तो 2 साल से हमारी एकेडमी में जो रेंट हमें भरना पड़ा, इनकम जो थी वो 10% बची थी। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस जिनका इनकम शून्य हो गया, लेकिन जो खर्चे थे वो लगातार रहे। तो एक जॉब सबसे इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब का फायदा ये होता है कि कोई प्राइवेट बिजनेसमैन लाख रुपए महीना भी कमाता है, लेकिन वो खुद कमाता है। जिस दिन वो उसका एंड हो गया, उसका फैमिली पीछे शून्य हो जाती है, क्योंकि वो खुद कमाता था, उसका परिवार का आधार तो वो खुद था। लेकिन यदि किसी वजह से वो उसका कुछ लाइफ में एक्सीडेंट हो गया, या फिर वो ऊपर वाले को के पास चला गया, तो परिवार शून्य हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि आप लोग नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी करते करते आपको कुछ हो गया, तो आपकी फैमिली को मदद मिलती है, सरकार आपके फैमिली में से किसी को एक को नौकरी दे देती है, पैसा मिलता है। तो इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, सुरक्षा ज़्यादा होती है। और प्राइवेट जॉब के अंदर, प्राइवेट काम में सुरक्षा कम होती है। तो यही है कि आपको मेहनत करना, स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल जो करेगा, देखो हेमलता से मैं बात करता, हेमलता ने बताया, और यही सबसे सच्चाई है कि बच्चा क्या करता है, सिर्फ वो पढ़ता है जो यहाँ पढ़ाया जाता है। उसको सेल्फ एनालिसिस करना आना चाहिए। एग्ज़ाम के पेपर देखेगा, मॉक टेस्ट लगाएगा, तो वो समझेगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, किस टाइप से पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है। तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। घर पे जाके आपको बुक्स 2, 4, 5 बुक्स आपके पास होना चाहिए। सभी ने एक बुक्स मैथ्स की खरीद ली, एक बुक्स जीके खरीद ली, और एक ही बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। और सर जब आपको पढ़ाते हैं, जितने भी लोग यहाँ पढ़ाते हैं, ये एक बुक से पढ़ के नहीं आते, इनके पास 4, 5, 10 बुक्स होती है, उसमें से बेस्ट कंटेंट निकाल के लेके आते हैं। एग्जाम का एनालिसिस करते हैं ये लोग भी, एग्जाम में किस तरह से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, उसको लेके आपको यहाँ पढ़ाते हैं। तो उसका फायदा तो आपको मिलता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक कि स्वयं के आपके प्रयास नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। तो खुद को कोशिश करना है, बहुत अच्छे से करना है आपको। ये समय 2023 का जो समय आ रहा है, 20 दिन 15 दिन के बाद में, ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए स्वर्ण काल होगा। इतनी नौकरियां आने वाली है, उसके बाद फिर से हो सकता है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो कि फिर से एक सूखा पड़ जाए। जैसे कि आपको पता 2016 से 17 के बाद में, 17 बाद एकदम वैकेंसी बंद हो गई थी, चुनाव हुआ, से बंद हो गया। अभी चुनाव होगा, और हो सकता है चुनाव के बाद फिर से वैकेंसियाँ कम हो जाए, बहुत कम मौके मिले आपको। तो आप लोग इस समय पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से भिड़ जाएं, 1% भी
रिलैक्स ना छोड़े। एक माइक्रो सेकंड से फिजिकल में बच्चे बाहर हो जाते हैं। एक नंबर 0.1 से बच्चा जो है उसमें मेरिट में बाहर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 79.1 था वो बाहर हो गया, और जिसका 71.00 था वो अंदर हो गया। इसलिए क्या है कि आपको एक एक अंक के लिए एक एक अंक, ऐसा नहीं सोचना है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं हमें ये वाला सवाल नहीं आता है तो हम इसको छोड़ के चले, ये वाला विषय हमें टफ लगता है, इस विषय को नहीं पढ़े। ये भी एक सिद्धांत है जिंदगी का कि जो आपको आता है ना वो कुछ नहीं है, जो आपको नहीं आता है वही सब कुछ है। तो आप लोग वो विषय को ज्यादा मेहनत से पढ़ें जो आपको नहीं आता, क्योंकि वो ही आपको एक एक अंक दिलाएगा, एक अंक भी आपको पीछे कर देगा। विकास आएगा। चलिए एक और हमारे बीच है अभी आर्मी। विकास पारेगी, आर्मी के अंदर सिलेक्शन हुआ इनका, फाइनली सिलेक्शन हो गया आर्मी के अंदर, और इनका भी स्वागत है। और विकास, मैं चाहूंगा कि आप जो इतने बच्चे बैठे, आपका जो मेहनत का सफर रहा है, हाँ 2020 के अंदर 21 के अंदर फिजिकल पास हुए थे, तो उसके अंदर एग्जाम नहीं हुई, एग्जाम कैंसिल होगी, पढ़ते पढ़ते अग्निवीर एग्जाम योजना आ गई तो एग्जाम कैंसिल होगी, और अभी फिर से फिजिकल पास किया और खूब मेहनत की, और उसके बाद में अभी पढ़ने के बाद में सिलेक्शन हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप इसकी मेहनत के बारे में, कितना मेहनत किया इसने, वो तपस्या ही की है इसने, तो तपस्या के बारे में विकास खुद बताएगा आपको। चलो तो सर के बाद 21 में देवास भर्ती पास हुआ, एग्ज़ाम नहीं हुई थी, यहीं पे पढ़ाई की थी मैंने, लगभग साल भर हो गया था, एग्ज़ाम नहीं हुआ, लास्ट में आके बोल दिया कैंसिल हो गई। तो फिर धार भर्ती हुई, धार भर्ती में मैंने 100 से फिजिकल किया, 100 से फिजिकल पास किया, और फिर तैयारी करने आ गया, सर से मिला मैं। सर ने पहले तो एक ही बात बोली कि कोई भी चीज़ मेहनत के सिवा कुछ नहीं मिलता है, और मेहनत करोगे तो मिल जाएगी। सर ने जो टाइम बताया, बोले मेरे पास पुराने भी बंदे थे इस टाइम पे ये करते थे तो उनका सिलेक्शन हुआ, जो मक्कार थे वो तो बाहर ही हो गए। तो उस हिसाब से बोले कि देखो सुबह से शाम, बोले कुछ सब कुछ छोड़ दिए। तो मैंने मोबाइल में लाया ही था, फ़ोन लाया था नया, और मैं पास हो गया। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया, तो जिस दिन एग्ज़ाम निपट गई मेरी, उसी दिन वापस मैंने मोबाइल को हाथ लगाया। उस दिन के बाद मैंने एक बार भी मोबाइल को टच नहीं किया, जिस दिन से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने लगा। उस दिन मैंने फ़ोन को, और सिर्फ दिन भर सुबह यहाँ आता था 8-9 बजे, और घर जाता था मैं करीबन 11 बजे, क्योंकि 8-7 बजे तक मैं यहीं रहता था, और उसके बाद मैं लाइब्रेरी चला जाता था। घर पे जाने के बाद खाना ना खाने के बाद पढ़ाई पे लग जाता था, तो 3 साढ़े 3-4 बजे तक पढ़ाई करता था, और उसके बाद सो जाना। ऐसे करके मतलब पूरा फोकस एग्ज़ाम पे ही दे दिया था। और हालांकि नॉर्मल एग्ज़ाम आती है पर फोकस बहुत, और पेपर टफ आने की वजह से मेरा पहले सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वापस अभी खुली जिनका पेरा में, वो उनकी जगह हमारा सिलेक्शन हो गया। और अभी 21 तारीख को मेरे को बुलाया है, और जबलपुर का बोला है, जबलपुर ग्रेनेडियर का। तो बस यही, मैंने तो दिन रात इसी में सर के कहने पे, पर ये है कि जो सर ने कह दिया वो अगर कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है, ये तो पक्का है। आपसे बोला था 1 महीने पहले इसका रिजल्ट आया था तो इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और देखो इसकी मेहनत इतनी थी कि अगर मेहनत होगी तो नौकरी भी लौट के आ गई कि नहीं यार तेरे सिवा में जा नहीं सकती क्योंकि तेरी मेहनत ज्यादा है। 1 महीने बाद वापस फोन आया कि नहीं आपका चयन कर लिया है। सुना कभी ऐसा हुआ है? पर मेहनत, इसकी मेहनत ने मजबूर कर दिया किस्मत को कि नहीं ये तो इसको मिलना ही चाहिए। तो वापस इसे फोन आया कि आप सिलेक्ट कर लिए गए हो और आपको जबलपुर आना है। तो आप इतनी मेहनत करें कि आपकी किस्मत मजबूर हो जाए कि आपको वो चीज मिलना ही मिलना। एक और चीज बताता हूँ, मेरा एक मित्र है वो फॉरेस्ट में है, उसके पापा पुलिस में थे और उसके फादर जो थे वो ज्योतिष पे बहुत यकीन करते थे अंकल जी। तो अब उसका मैं खास दोस्त था तो मुझे भी लेके जाते थे। अब मैं ज्योतिष पे थोड़ा कम विश्वास करता हूँ, ये विश्वास वाली बात है। तो एक सर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपके लड़के की कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, इसको लोहे का कोई व्यापार करवा दो। अब उन अंकल जी का दिमाग खराब हो गया कि यार ऐसा वैसा, और उसको कह दिया कि तू पढ़ाई वढ़ाई बंद कर, कोई धंधा वंदा शुरू करवाऊंगा तेरा,
पर उसकी इच्छा गवर्नमेंट जॉब की थी। उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो पूरी तैयारी करूंगा। उसके पापा ने बोला कि तू तो अगर तैयारी करेगा तो तेरा खर्चा खुद ही उठाना, जब बोल दिया कि तेरे नसीब में नहीं है नौकरी तो तुझे नहीं मिल सकती। एक दिन वो फ्रस्ट्रेटेड होके मेरा घर आया, वो इतना टेंशन में था कि जब वो जाने लगा ना तो मैंने देखा वो नंगे पैर ही उतर गया नीचे। मैं उसको बुला के लाया, यार तेरी चप्पल ऊपर है यार। वो इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया। एक तो शादी हो गई और पापा ने कह दिया कि खर्चा खुद उठाना है। फिर उसने फ्रीगंज में कहीं प्राइवेट जॉब की कंप्यूटर पे। सुबह 7-8 बजे से शाम की 6 बजे तक वो जॉब करता। कंप्यूटर पे जॉब करने के बाद थकान कितनी होती है तो सबको पता है। उसके बाद वो रात भर पढ़ता, केवल 2 या 3 घंटे सोया है वो, और 2-3 घंटे सो के 3 महीने में उसने फॉरेस्ट गार्ड निकाला। आज वो देवास में पदस्थ है। पहले खरगोन में था, ट्रांसफर करवा लिया, कहाँ गया, देवास। कितने महीने में निकाली? 3 महीने। अगर वो भी मुंह देखता कि बस 4 घंटे पढ़ लूं यार मैं तो हो जाएगा मेरा, तो संभव नहीं है। कुछ प्राप्त करने के लिए आप समय का मुंह मत देखो, समय तो उतना ही है। अपने आराम को निकाल दो, क्योंकि भैया कुछ तो प्रतिफल चाहिए उसके बदले में। ईश्वर यही तो देखेगा कि आप क्या छोड़ते हो। दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो। शादियों का सीजन आ रहा है, ठीक है, बने होंगे गुलाब जामुन बने होंगे तो ठीक है, तो भैया जाना छोड़ दो, ठीक है। एक बार नहीं गए तो ऐसा थोड़ी कि यार वो नहीं आया यार, कैसी बात हो गई यार, तुम्हारे लिए पेपर में देंगे अगले दिन कि यार तुम क्यों नहीं आए। छोड़ दो, सारा त्याग कर दो, सब कुछ समर्पण कर दो। समर्पण होगा तो ही सफलता मिलेगी, वरना आप सोचो कि यार मैं शादी में भी चला जाऊं, मैं घूमने भी चला जाऊं, मैं दोस्तों के साथ भी बैठ जाऊं, मैं दोस्तों के साथ गोविंदा की दुकान पे भी चला जाऊं, गोविंदा हमारा चाय वाला, तो सफलता नहीं मिल सकती। आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलता है ना, तो 5 मिनट के ब्रेक में आपका काम है कि आप पढ़ें, क्यों व्यर्थ कर रहे हैं आप 5-10 मिनट। और उसमें कुछ दोस्त, कुछ लोग ये गली इसका चक्कर मारते दवा बाजार का, वो तो अच्छा है, दवा बाजार वालों का धन्यवाद कि उन्होंने इतना बड़ा बनाया, और 2-4 कैंटीन और थोड़ी व्यवस्थाएं वहां जो आप लोगों को शायद लगती है नहीं लगती हैं, उसका वर्णन तो मैं क्या करूं। तो आप लोग त्याग कीजिए, जो लोग त्याग करेंगे उनका फल जरूर मिलेगा। और मैं सर से एक और बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सर विजय पारगी का भी सम्मान करें, विकास पारगी का भी सम्मान करें। राहुल सर आ जाइए। यही भुगतान अचानक क्या है ना, आगे इसी के साथ में